हाय गाइज। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान था जो भगवान से बड़ा नाराज़ रहता था। जब भी वह फसल बोता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाती थी तो कभी ओले पड़ जाते थे। हर बार कुछ न कुछ कारणों से उसकी फसल खराब हो जाती थी। तब एक दिन तंग आकर किसान ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, परंतु आपको खेती बाड़ी की जानकारी जरा भी नहीं है। प्रभु, आपसे विनती है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना कि मैं कैसे अन्न का भंडार लगा दूँगा। तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, इस बार हम तुम्हें मौका देते हैं, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा। तब किसान काफ़ी प्रसन्न होकर गेहूं की फसल बोता है। वह जब चाहे अपनी मर्जी से तब धूप, जब चाहे तब पानी पाता है। बाढ़ और आंधी को तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ती गई और किसानों को खुशी का ठिकाना न रहा। किसान मन ही मन सोच रहा था, अब परमात्मा को पता चलेगा कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार हम किसानों को परेशान करते रहते हैं। जब फसल काटने का समय आया तब किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया। जब वह फसल काटना शुरू किया तब वह देखता है कि फसल के अंदर गेहूं की एक भी बाली गेहूं नहीं है। गेहूं की एक भी बाली में गेहूं नहीं है। तब किसान काफ़ी दुखी होकर परमात्मा से कहता है, प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोलते हैं, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, न तेज़ धूप में तपने दिया, न आंधी ओले से जूझने दिया। उन्हें किसी प्रकार की चुनौतियों का एहसास नहीं होने दिया, इसलिए पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपना अस्तित्व बचाने का पूरा संघर्ष करते हैं। इसी प्रकार इस संघर्ष में जो ऊर्जा लगती है, उसी वजह से पौधे के अंदर बीज पैदा होता है। ठीक उसी प्रकार ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष न हो, चुनौतियाँ न हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। और ये वही चुनौतियाँ हैं जो मनुष्य को अंदर से ऊर्जा पैदा करती है, जिससे मनुष्य सफल हो पाता है। थैंक यू गाइज। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके।